Hello friends, I'm हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि राहु देव मिथुन लगन के अष्टम भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, अष्टम भाव में 10 नंबर राशि है जो शनि देव की है। हालांकि शनि देव से राहु देव की मित्रता है, लेकिन ये अष्टम भाव जो है ये दुष्टाना हाउस है और बहुत ही उलझा हुआ घर। अब देखिए, अष्टम भाव का अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो अष्टम भाव से हम लंबी बीमारियां देखते हैं। आयु भाव कहते हैं इसको। डेथ एंड लाइफ का भाव यही है। अष्टम भाव से ये भी देखा जाता है कि इंसान की जो मृत्यु है वो किस तरीके से होगी। क्या वो पेनफुल होगी या पीसफुल होगी, बीमारी से होगी या एक्सीडेंट से होगी, या बहुत ही शांति से होगी। अष्टम भाव से हम अपनी शादी का सुख भी देखते हैं। तो मतलब अष्टम भाव से ये देखते हैं कि शादी सुखी रहेगी, क्या शादी का सुख इंसान को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अष्टम भाव से हम लॉन्जेविटी भी देखते हैं, आयु भी देखते हैं। एक ही बात हो गई, आयु भाव कहते हैं इसको। अष्टम भाव से हम इनहेरिटेंस भी देखते हैं, अदर्स मनी देखते हैं, यानी कि दूसरों का पैसा इंसान के भाग्य में है या नहीं है। अदर्स मनी आपके ससुराल की भी हो सकती है, आपकी वाइफ के साथ जॉइंट एसेट्स भी हो सकते हैं, या अष्टम भाव से अपनी इनहेरिटेंस भी देखी जाती है। उसमें नवम भाव की कंडीशन भी देखते हैं, यानी कि अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। अष्टम भाव से हम लंबी बीमारियां भी देखते हैं, वो बीमारियां जो चलती रहती हैं और जो क्रिटिकल होती हैं। छठे घर से जो बीमारियां, ऑर्डिनरी बीमारियां देखते हैं, अष्टम भाव से हम लंबी बीमारियां देखते हैं। अष्टम भाव जो है वो छुपा हुआ घर है, तो जितने भी सरकार के टैक्सेस वगैरह हैं वो भी इसी घर से देखते हैं। 10 नंबर राशियां हैं वो भी सरकारी मतलब 10 नंबर राशि गवर्नमेंट के पावरफुल लोगों की राशि है, हमारे सोशल स्टेटस की राशि है, हमारे कैरियर और प्रोफेशन की राशि है। तो अष्टम भाव से अगर हम और चीजें देखें तो ऑकल्ट देखते हैं, यानी कि छुपी हुई विद्या। किसी भी चीज में जो भी छुपी हुई विद्या है, चाहे वो आपकी एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, या कोई और साइंस है, या और कोई छुपी हुई नॉलेज है, मिस्टीरियस है, मिस्टिक हाउस है। दिस इज ए वेरी डीप एंड मिस्टिक हाउस। यहाँ पर सारी चीजें मिस्ट्रीज हैं, सारी मतलब चीजें छुपी हुई हैं, और ये डीप वाटर का हाउस है। अब यहाँ पर और अगर हम देखें तो इमरजेंसीज का हाउस है। जो भी लाइफ में इमरजेंसीज में चीज़ें होती हैं, अचानक होती हैं, वो हाउस। सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस का यही हाउस है। सडन गेन्स मतलब कोई स्पेकुलेटिव एक्टिविटी से, कोई शर्त से, कोई जुए से, कोई सट्टे से, कोई स्टॉक मार्केट से जो बड़े गेन्स होते हैं उसका घर भी यही है, और लॉसेस का घर भी यही है। तो ये घर बहुत ही मिस्टीरियस है, इसको डी कोड करना भी काफी मुश्किल होता है। और एक तो ये घर ऐसा हो गया, दूसरा यहां पर राहु जैसा प्लैनेट पड़ा हुआ है। राहु भी एक मिस्टीरियस प्लैनेट है, राहु भी एक अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट है। और अब मिस्टीरियस हाउस और मिस्टीरियस प्लैनेट, तो देखिए राहु का यहां बैठना ज्यादातर अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि एक तो हम इस हाउस से कभी भी पीड़ित हो सकते हैं, दूसरा राहु और पीड़ित कर दे हमें तो चीजें और कॉम्प्लिकेट हो जाए। लेकिन कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी यहां मिल सकते हैं राहु के बैठने से, क्योंकि राहु एक ग्रीडी प्लैनेट है। अब ग्रीडी प्लैनेट तो क्या यहां से लेगा, इनहेरिटेंस की कोशिश करेगा, पैसा निकलवाने की कोशिश करेगा। और यहाँ नक्षत्र भी ऐसे मिलते हैं। सूर्य का नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यहीं मिलता है, फिर श्रवण यहीं मिलता है, फिर मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र यहीं मिलता है। तो इसका मतलब सूर्य, चंद्र और मंगल तीनों ही प्लैनेट्स ये ऐसे हैं। चंद्र और मंगल तो मतलब इनका कंसर्न कहीं ना कहीं लैंडेड प्रॉपर्टी से है ही है। और सूर्य भी इस राशि में तीसरे घर का स्वामी है।
अब सूर्य यहाँ संघर्ष के घर का स्वामी है, नो डाउट। अब यहाँ पर राहु जो है, अगर हम एक एक चीज को लें और उसे डी कोड करने की कोशिश करें तो आसानी रहेगी। सबसे पहले तो ये इनहेरिटेंस का हाउस है, अच्छी चीजों को पहले ले लेते हैं। इनहेरिटेंस में अगर राहु जिस नक्षत्र में यहां बैठा हो, वो नक्षत्र का लॉर्ड सेकंड हाउस में आ जाए, 11th हाउस में आ जाए, और मित्र राशि में हो, या चौथे घर में आ जाए, या भाग्य में आ जाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस का योग बन जाएगा। दूसरा लेते हैं हम यहाँ पर जॉब को, क्योंकि ये 10 नंबर राशि कैरियर और प्रोफेशन की राशि है। अगर इंसान यहाँ पर जॉब राहु करवाएगा तो कुछ न कुछ सीक्रेट डिपार्टमेंट में करवाएगा, जैसे गवर्नमेंट के टैक्स डिपार्टमेंट्स होते हैं, टैक्सेशंस होते हैं, क्योंकि ये 8वां घर गवर्नमेंट के टैक्सेशन से भी इसका ताल्लुकात मतलब रिलेशन है, और गवर्नमेंट के टैक्स डिपार्टमेंट में इंसान काम कर सकता है। और राहु अगर सूर्य के नक्षत्र में बैठ जाए और सूर्य ऊंच का बैठ जाए तो आदमी गवर्नमेंट नौकरी करेगा इसी हाउस से रिलेटेड। स्पाइंग का काम है, सीक्रेट एक्टिविटीज़ का काम है, इन्वेस्टिगेशंस का काम है, टैक्सेशन का काम है, इसी हाउस से ही इंसान कर सकता है। और अब देखते हैं आपका मैरिटल हैप्पीनेस। मैरिटल हैप्पीनेस यहाँ तब अच्छी रहेगी जब शनि की पोजीशन अच्छी हो, शनि भाग्य में बैठा हो या किसी अच्छी राशि में बैठा हो, क्योंकि डिस्पोजिटर शनि है। शनि का अच्छा बैठना बहुत ज़रूरी है राहु के अच्छे फल लेने के लिए, और फिर नक्षत्र का लॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए। अगर शनि खराब बैठ गया, नीच का बैठ गया, छठे में बैठ गया, 12वें में बैठ गया, तो फिर तकलीफ रहेगी। यहाँ राहु कई तरह की प्रॉब्लम्स दे देगा। अगर हेल्थ को देखें तो हेल्थ में राहु यहाँ प्रॉब्लम्स ही देगा, क्योंकि राहु जीव कारक प्लैनेट नहीं है, राहु अजीव कारक प्लैनेट है। मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उसमें ये तकलीफ देता है। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, उसमें ये अच्छे रिजल्ट्स देता है। 10 नंबर शनि की राशि है। शनि की राशि जो है ये वो है जिसमें हम पावरफुल मशीनरी या पावरफुल लोगों से कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे रिलेशंस जो सरकारी लोगों से होंगे या पावरफुल लोगों से होंगे या बड़े लोगों से होंगे, वो छुपे हुए होंगे, सीक्रेट रिलेशंस होंगे हमारे, क्योंकि ये सीक्रेट हाउस में आ गया 10 नंबर साइन। और हमारी नौकरी, अगर हम सूर्य के नक्षत्र में या किसी भी नक्षत्र में है, अगर हमारी नौकरी कैरियर भी यहाँ पर राहु हमें कुछ इस तरीके का दे सकता है। और अगर राहु किसी ऐसे नक्षत्र में बैठ गया जिसका लॉर्ड 7वें में बैठ गया, तो मैरिज में थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी। राहु के साथ कंजंक्शन में मंगल जैसा प्लैनेट बैठ गया, या चंद्र बैठ गया, या यूं कहना चाहिए कि सूर्य बैठ गया, तो भी हमारी मैरिटल हैप्पीनेस में परेशानियां रहेंगी। राहु अकेला बैठा हुआ है तो ठीक है, उसमें इतनी परेशानी नहीं है। और अगर राहु के साथ जुपिटर भी बैठ गया तो फिर मैरिज के बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि जुपिटर नीच का हो जाएगा और शादी के घर का स्वामी है 8वें में, और राहु भी वहाँ बैठा हुआ है, बिगाड़ देगा। और यहाँ पर अगर लॉन्जेविटी को देखा जाए तो लॉन्जेविटी ठीक मिलती है अगर शनि ठीक बैठा हो तो। शनि मेन कारक है लॉन्जेविटी का। अगर शनि अपनी मूल त्रिकोण में है या तीसरे घर में जो 8वें से 8वां है, तब भी ठीक है। अगर शनि 8वें घर में भी बैठ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राहु से दूर होना चाहिए, कम से कम 10 डिग्री दूर बैठा हो तो लॉन्जेविटी अच्छी रहेगी। तीसरे घर में भी शनि लॉन्जेविटी अच्छी कर देते हैं, क्योंकि वो 8वें से 8वां घर और अपनी मूल त्रिकोण में तो रहेगा। अगर शनिदेव नीच के बैठ जाते हैं तो आदमी लेटर एज में, ओल्ड एज में बीमार रहेगा। अगर शनिदेव छठे में आ जाते हैं और पर्टिकुलरली 8 नंबर राशि में, तो भी यहाँ इंसान बीमारी, लास्ट डेज जो है, लास्ट ईयर्स जो है उसके कमज़ोर निकलेंगे, बीमारी में निकलेंगे।
और यहाँ से और चीज़ें देखते हैं हम। यहाँ पर राहु नॉर्मली हमारी लाइफ में सबसे अच्छी चीज़ जो दे सकता है वो हमें कई तरह की विद्याएं, छुपी हुई विद्याएं दे सकता है। यहाँ बैठा हुआ राहु इंसान को एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, न्यूमरोलॉजिस्ट बना सकता है, या कोई भी ऑकल्ट की विद्या दे देता है, क्योंकि राहु इन चीज़ों में राहु की मास्टरी है और 8वां घर भी इन्हीं चीज़ों से रिलेट करता है। यहाँ पर जो भी इंसान के पास विद्या होगी वो परफेक्ट नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी, क्योंकि ये राहु की दी हुई चीज़ें हैं। यहाँ जुपिटर जैसा प्लैनेट तो है नहीं जो आपको हमेशा ब्लेस करेगा। यहाँ पर थोड़ा आदमी अगर इस विद्या में आता है तो थोड़ा मनी माइंडेड रहेगा, थोड़ा ऑब्सेस रहेगा, थोड़ा झूठ बोलने वाला रहेगा, थोड़ा मैनिपुलेटिव रहेगा। उसका पर्पज़ ये रहेगा कि उस विद्या से मैक्सिमम पैसा निकालना है। लेकिन विद्या यहाँ पर ज़रूर राहु दिलवा देता है, और यहाँ राहु इंसान का माइंडसेट ऐसा बना देता है कि कुछ ना कुछ आदमी छुपी हुई विद्याओं को हासिल करने के लिए तत्पर रहता है, यानी कि इंटरेस्टेड रहता है। तो यहाँ बैठा हुआ राहु कुछ इस तरीके से हमें फल देगा। अगर राहु के साथ मंगल बैठ जाए तो यहाँ पर कुछ एक्सीडेंट्स के योग बन जाते हैं। अगर राहु के साथ शादी के घर का लॉर्ड गुरु बैठ जाए तो गुरु चंडाल योग क्रिएट हो जाता है और शादी में विघ्न ज़्यादा आता है। हाँ, यहाँ पर ससुराल का भी घर है, ये 8वां घर, तो ससुराल वाले थोड़े से इंसान को ऐसे मिलते हैं जिनमें शो ऑफ ज़्यादा हो, थोड़ा मैनिपुलेशन ज़्यादा हो, थोड़ा झूठ सच बोलने वाले लोग हों, और शादी के टाइम भी कुछ ना कुछ इल्यूजन्स रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं मैरिज में जो कि पूरी नहीं होती। यानी कि कुछ ना कुछ बोला कुछ जाता है और अंदर से कुछ निकलता है। बोला जाता है नहीं जो बहुत बढ़िया है और रिचनेस है और वेल्थ है और ये है और वो है और बड़े ओहदे पे हैं, बड़े पावरफुल पोजीशन में हैं, वो डिपेंडिंग ऑन दी नक्षत्र, लेकिन वो चीज़ें दूसरी निकलती हैं। तो यहाँ पर ससुराल पक्ष जो है इंसान का थोड़ा सा उसमें राहु की एनर्जी होती है, क्योंकि ससुराल का घर है ना, वहाँ राहु बैठा हुआ है, तो राहु की एनर्जी आपको मिलेगी जो कि भटकाव देगी। तो रियलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार इंसान को प्रॉब्लम्स आती हैं और धोखे भी यहाँ पर कई बार मिल जाते हैं। राहु यहाँ पर हेल्थ में भी आपकी इश्यूज क्रिएट करता है। राहु शनिवत है तो शनि जैसी प्रॉब्लम देता है राहु, लेकिन शनि धीरे धीरे प्रॉब्लम देते हैं, लंबी देते हैं, राहु एकदम झटके से देता है। ये राहु की टेंडेंसी है, राहु एकदम चीज़ों को उजागर कर देते हैं। राहु की दशा अंतरदशा में चीज़ों को उजागर कर देते हैं। यहाँ पर ये हमारा मेडिटेशन का भी हाउस है, तो मेडिटेशन में इंसान का मन एकाग्रित नहीं होता, और ये हमारा हिडन रिलेशनशिप का भी हाउस है। हिडन रिलेशनशिप कुछ ऐसे लोगों से आपकी हो सकती है जो आपको चीट करें, धोखा दें। हिडन रिलेशनशिप में कामयाबी भी नहीं मिलती, यानी कि आपका जहाँ रिलेशंस रहेंगे वहाँ मैरिज होने का चांसेस कम रहेंगे, और कुछ आपको ऐसे लोगों से आपके संबंध बन जाएंगे कैरियर में भी जिनसे आपकी रिलेशनशिप चल सकती है अपने कैरियर में, लेकिन वो लोग आउट ऑफ कास्ट हो सकते हैं, आउट ऑफ क्रीड हो सकते हैं, आपसे अलग हो सकते हैं, और थोड़े से धोखेबाज या मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बैठा हुआ राहु इंसान को दे सकता है। दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़ देन ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट हमारी और भी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। Take care of yourself and have a nice time. Thank you very much once again. Goodbye.